हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट का आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हाउस फॉर सेल के बारे में। आज हम खरीदने के लिए पढ़ेंगे, यानी वो सेल का पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे परचेज का। क्वेश्चन देखो, यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाह रहे हैं ए फ्लैट। क्या खरीदना चाह रहे हैं? एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं विथ 3 रूम्स, 3 कमरों के साथ, यानी फ्लैट होगा 3 कमरों का। ये खरीदना चाह रहे हैं कहाँ? इन मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर जयपुर में खरीदना चाह रहे हैं। इट शुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और यह ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। आप प्रमुखता ग्राउंड फ्लोर पर जो फ्लैट होगा उसको ही प्रमुखता देंगे, आप उसको ही प्रीफर करेंगे। यू कैन पे अप टू RS 20 लाख, तुम 20 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हो, 20 लाख तक का भुगतान कर सकते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, गिविंग डिटेल्स, विवरण देते हुए, ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, तुम्हारी आवश्यकताएं। भाई आपके फ्लैट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन चीजों का विवरण देते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो आप फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं 3 कमरों का, और ये 20 लाख तक आप पे कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, ये आपकी शर्त है कुछ। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखेंगे, इसका शीर्षक होगा खरीदना चाह रहे हैं तो टू परचेज ए फ्लैट लिख देंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। टू परचेज ए फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं। टू परचेज ए फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं। तो देखो, जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हम बेच रहे थे, तो उसमें तो अवेलेबल था हमारे पास पहले से, उसको बेच रहे थे। अब तो अवेलेबल नहीं है, अब हमें चाहिए, अब हम तो खरीदना चाह रहे हैं। खरीदना चाह रहे हैं तो वांटेड, तो हम ये लिख देंगे वांटेड टू परचेज, वांटेड टू परचेज, खरीदना चाहते हैं क्या? ए फ्लैट विद 3 रूम्स, वांटेड टू परचेज ए फ्लैट विद 3 रूम्स। कहां खरीदना चाह रहे हैं? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पष्ट, इन मालवीय नगर जयपुर, तो हम भी लिख देंगे इन मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर जयपुर विद ऑल नेसेसरी अकोमोडेशन, सभी आवश्यक सुविधाओं युक्त, सच एज, जैसे कि देखो मालवीय नगर जयपुर में 3 कमरों का एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं जिसमें लगभग सभी सुविधाएं होनी चाहिए, सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि वो, एक तो क्या क्या शर्त है हमारी? ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, लेट एंड बाथ होना चाहिए उसमें, ठीक है, पोर्च होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, पार्किंग के बाद में उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वाटर टैंक होना चाहिए, या हम एक्सपेक्ट करते हैं ये चीजें होनी चाहिए। उसमें पावर एंड वाटर कनेक्शन होना चाहिए, पावर एंड वाटर कनेक्शन, सी आएगा यहाँ, पावर एंड वाटर कनेक्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मार्बल फ्लोरिंग होनी चाहिए,
मार्बल फ्लोरिंग, वो एयरी होना चाहिए, हवादार है तो लाइटेड भी होना चाहिए, ठीक है। और इतना सब होने के बाद में और क्या होनी चाहिए उसमें सुविधा, जैसा कि हमने लिखा था क्वेश्चन में था कि, और क्वेश्चन में ये था कि इट शुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। तो अपन लिख देंगे, प्रीफर कर देंगे कि कौन सा फ्लोर चाहिए हमें, प्रीफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर पर होगा उसको ही हम प्रमुखता देंगे। हाँ, अब पे कितना कर सकते हैं, पेएबल अप टू RS, बताओ कितने, 20 लाख, 20 लाख लिख सकते हैं, 20 लाख रुपए हम पे कर सकते हैं। हाँ, अब ये मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारे मोबाइल नंबर दे देंगे, जिस किसी को बेचना होगा हमसे संपर्क कर लेगा। तो हम मोबाइल नंबर हमारे दे देते हैं, ये हमारे क्या हो गए, मोबाइल नंबर हो गए, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम इसको नीचे से बंद कर देंगे। इस तरीके से हम खरीदने वाला एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे। देखो, टू परचेज ए फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, क्या, वांटेड टू परचेज ए फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं विद 3 रूम्स, 3 कमरों के साथ, कहाँ, मालवीय नगर जयपुर में, जिसमें सारी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट की तरफ उसका मुंह, लेट एंड बाथ ये होना चाहिए, पोर्च होना चाहिए, उसमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर टैंक, पानी की टंकी होनी चाहिए, पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन, मार्बल फर्श होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, लाइटेड यानी प्रकाशमयी, उसमें लाइट की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उजाले की, प्रेफरली ऑन ग्राउंड फ्लोर, प्रीफर कहाँ के लिए कर रहे हैं अपन, ग्राउंड फ्लोर के लिए, और पेबल अप टू कहाँ तक पे कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक पे कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस तरीके से हम तैयार करेंगे एक परचेज करने वाला एडवर्टाइजमेंट, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरीके समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।